हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। तो इस चैप्टर के में सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स की अगर मैं बात करूँ, उसमें एक वर्ड आ रहा है हेलो और दूसरा आ रहा है एल्केन्स। तो हेलो मतलब क्या है? हेलोजेंस, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइड, एसिटाइल, ठीक है। और अल्केन्स मतलब क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। उस तरह से हेलो एरन उसी वे में दो वर्ड आ रहे हैं। एक आ रहा है हेलो दैट इज हेलोजेंस और एलिस मतलब क्या? एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना रहेगा तो मैं इस तरह से बता सकता हूँ। ये हो गया अल्केन, एक एच निकाल दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, ये बन गया RCl। तो ये जो कंपाउंड किससे बना है? अल्केन्स। कैसे? which is obtained by replacing one hydrogen atom of alkene by one halogen atom. So this compound is called as haloalkane, ठीक है। उस तरह से और एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो कंपाउंड है इसको कहेंगे बेंजीन और एरिन, ठीक है। दैट्स एरोमेटिक कंपाउंड। इस कंपाउंड से अगर मैं एक H को निकालकर एक Cl लगा देता हूँ, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये जो कंपाउंड है ये भी किससे बना है? बेंजीन से बना है, दैट इज एरिन। कैसे? by replacing one hydrogen atom by one halogen atom. So this compound is called as haloarine, ठीक है। तो इन्हीं कंपाउंड्स को कहते हैं हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, ठीक है। अभी तो बात होगी इसकी इंट्रोडक्शन की। इसके बाद हम हेलोअल्केन्स और हेलोएरिन्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ हेलोअल्केन्स। तो अगर मुझे हेलोअल्केन्स को क्लासिफाई करना है, हेलोअल्केन्स का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, और सेकंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CH बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, तो हेलोअल्केन्स दो तरह से क्लासिफाइड होता है, दैट इज मोनो हेलोअल्केन्स एंड पॉली हेलोअल्केन्स। अब देखो यहाँ पे लिखा है मोनो हेलोअल्केन्स, नाम में लिखा है मोनो का मतलब क्या है? वन। तो ऐसा हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जिसमें एक ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं मोनो हेलोअल्केन्स। एग्जांपल लेते हैं CH3Cl, C2H5Cl। इन सभी कंपाउंड्स में कितने हाइड्रोजन एटम है? ओनली वन, इसलिए कहलाते हैं मोनो हेलोअल्केन्स। तो मुझे डिफाइन करना रहेगा व्हाट आर मोनो हेलोअल्केन्स। मैं कहूँगा द कंपाउंड व्हिच कंटेन one halogen atom in the molecular formula which are obtained by replacing one hydrogen atom of alkane or arene by same number of halogen atoms are called as monohaloalkanes or arene, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है polyhaloalkanes। poly मतलब क्या? more than one। so this haloalkanes is further classified into three types: dihalogen derivative, trihalogen derivative and tetrahalogen derivative of alkane। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन की, इसमें लिखा है डाई, डाई का मतलब मीनिंग क्या होता है? टू। तो ऐसा हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जिसमें दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। एग्जांपल
तो इन दोनों कंपाउंड्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2 हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। यहाँ पे आ रहा है ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो ऐसा हाइड्रोजन डेरिवेटिव अल्केन जिसमें 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है टेट्राहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। देखो नाम में लिखा है टेट्रा, मतलब क्या है? 4। तो इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? 4। सो ऐसा हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। ठीक है, ये तो बात हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। लेकिन यहाँ पर देखिए जो डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव अल्केन है वो फर्दर क्लासिफाइड होता है, तो उसका क्लासिफिकेशन इसके बाद में देखते हैं। तो अगर मैं डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन की बात करूं तो क्या कहलाएगा? जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। लेकिन यहाँ पर बात आती है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम, उसके आधार पर डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन क्लासिफाइड होता है। तो इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला लेता है जिमिनल डायहाइड और दूसरा है विसिनल डायहाइड। देखो जिमिनल डायहाइड मतलब क्या? ऐसा डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जिसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट होते हो, ऐसे डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को हम कहते हैं जिमिनल डायहाइड। ठीक, तो एग्जांपल यहाँ पर देखिए दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन एटम का प्रेजेंट है, इसलिए क्या कहलाएगा? जिमिनल डायहाइड। उसे अगर मुझे इसका नेमिंग करना है तो मैं क्या कहूँगा? अल्किलिडीन डायहाइड। अल्किलिडीन डायहाइड कितने कार्बन एटम? 2। दूसरे आता है इथिलीडीन डाइक्लोराइड, इसका नाम रहेगा इथिलीडीन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट क्या आ रहा है? विसिनल डायहाइड। विसिनल डायहाइड ऐसा डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव अल्केन होता है जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं CH2 CH2 Cl Cl। यहाँ पर देखिए दोनों हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसलिए क्या कहलाएगा? विसिनल डायहाइड। तो अगर मुझे इसका नेमिंग करना रहेगा तो मैं क्या कहूँगा? अल्किलीन डायहाइड। तो कितने कार्बन है? 2। दूसरा आएगा इथिलीन डाइक्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, दैट इज इट इज क्लासिफाइड into 2 types, general dihalide and vicinal dihalide depending on the position of halogen atom present on the carbon atoms। ठीक है, अगर सेम कार्बन एटम पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या लाएगा? जनरल डायहाइड, और एडजेसेंट पर रहेगा तो विसिनल डायहाइड। मीनिंग कैसे करेंगे? अल्किलिडीन डायहाइड और अल्किलिन डायहाइड। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन है हेलो अल्केन्स का, किसके आधार पर हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CH बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, तो CH बॉन्ड के नेचर पर हम हेलो अल्केन्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ये भी फर्दर क्लासिफाई होता है 2 टाइप्स में। पहला जो है
मैंने अगर बताया कि हेलो एल्केन्स फर्दर क्लासिफाइड होता है किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्स बॉन्ड। तो वो दो तरह से क्लासिफाई होता है, ये ऐसे कंपाउंड जिसमें रहेगा sp3CX बॉन्ड और दूसरा जो sp2CX बॉन्ड, तो ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। तो ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम प्रेजेंट होता है, तो वो एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कार्बन हमेशा क्या सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब ये जो कार्बन कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, अल्किल है, नॉर्मल हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्किल जिसमें एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट होता हो। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या रहेगा sp3CX बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एलिलिक हैलाइड। The carbon atom next to doubly bonded carbon atom is called as allyl carbon, और उसमें अगर हाइड्रोजन लगा देंगे तो क्या कहलाएगा एलिलिक हैलाइड। और ये कार्बन कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या किसके अंदर आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है बेंजीलिक हैलाइड्स, बेंजीन में CH2 ग्रुप लगा दो, ये कहलाता है बेंजीन पार्ट, और उसको अगर हाइड्रोजन लगा दे तो क्या कहलाएगा बेंजीलिक हैलाइड्स। तो ये कार्बन कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं इसके अंदर आते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड व्हिच इज द पार्ट ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो ये समझ में आया सभी आपको। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, ये भी इस तरह से क्लासिफाइड होता है। अब देखिए दोनों कंपाउंड्स में ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या है विनिल कंपाउंड, क्या है विनिल हैलाइड। ठीक है, और ये क्या है एरिन हैलाइड। तो देखिए विनिल कंपाउंड में जो हैलोजन आइटम है कैसे कार्बन आइटम पर अटैच्ड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम, और यहाँ पर भी देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम इसको हैलोजन आइटम पर अटैच्ड है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX। तो इस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमने कौन से टाइप का क्लासिफिकेशन देखा हेलो एल्केन्स का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। उसमें हमने देखा डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, उसमें आया जिंगल डायहाइड और आया विस्टर डायहाइड। नेक्स्ट आया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्स बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, दैट इज कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। तो ये तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आता है वो फर्दर क्लासिफाइड होता है, उसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। मतलब नाम में लिखा है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब क्या ऐसा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जिसमें एक ही हैलोजन आइटम प्रेजेंट होता हो। तो इसका अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ ये तीन तरह से क्लासिफाइड होता है। ठीक है,
देखो तो मैंने बताया मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन ये फर्दर क्लासिफाइड होता है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, दैट इज प्राइमरी अल्किल हाइड, सेकेंडरी अल्किल हाइड और टर्शियरी अल्किल हाइड। प्राइमरी अल्किल हाइड को हम 1 डिग्री अल्किल हाइड भी कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री अल्किल हाइड कहते हैं, टर्शियरी को हम 3 डिग्री अल्किल हाइड कहते हैं। ठीक है, और इसके हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो अगर मैं प्राइमरी अल्किल हाइड की बात करूँ, यहाँ पर देखिए ये जितने भी अल्किल हाइड्स जिसमें हैलोजन आइटम ऐसे कार्बन पर अटैच्ड है जिनका नेचर क्या है, प्राइमरी। प्राइमरी मतलब क्या, ऐसा कार्बन आइटम इसको डायरेक्टली एक ही कार्बन आइटम अटैच्ड है। ठीक है, तो ये दोनों किसके एग्जांपल होते हैं, प्राइमरी अल्किल हाइड, सिंस इट कंटेन्स हैलोजन आइटम अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। अगर मैं सेकेंडरी अल्किल हाइड की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए हैलोजन आइटम ऐसे कार्बन पर अटैच्ड है, इसका नेचर कैसा है, सेकेंडरी, दैट इज 2 डिग्री। ये क्या करेगा, सेकेंडरी अल्किल। नेक्स्ट क्या आ रहा है, टर्शियरी अल्किल हाइड, दैट इज 3 डिग्री अल्किल हाइड। इसमें देखिए हैलोजन आइटम ऐसे कार्बन पर अटैच्ड है, इसका नेचर कैसा है, 3 डिग्री। 3 डिग्री मतलब क्या, ऐसे कार्बन जिसको 3 कार्बन आइटम डायरेक्टली अटैच्ड है, इसको हम कहते हैं 3 डिग्री अल्किल हाइड। ठीक है, तो ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब ये तो बात हो गया हेलो अल्केन्स एल्केन्स क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन की बात हो गई। अब हम देखेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब क्या, नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। तो अगर मैं हेलो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर की बात करता हूँ तो वो दो तरह से होता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेता हूँ, इथिल ब्रोमाइड, CH3CH2। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब मुझे डिराइव करना है इसके कॉमन नेम और एल्केन। ठीक है, तो अगर मैं कॉमन नेम की बात करूँ तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में हमेशा याद रखना कॉमन नेम हम कहते हैं अल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं, अल्किल हैलाइड। और आईयूपीएसी नेम में क्या है, हम कहते हैं हैलो अल्किल। ठीक है, अगर इस कंपाउंड की अगर बात करूँ तो सबसे पहले मुझे चेक करना रहेगा कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं। तो दूसरे रूट वर्ड क्या था, इथ, अल्किल हैलाइड। अल्किल पार्ट क्या है, इथिल, और हाइड्रोजन क्या है, ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। और आईएस नेम की अगर बात करूँ तो हेलो अल्किल। हेलो क्या है, ब्रोमीन मतलब ब्रोमो। ब्रोमो कितने कार्बन है, दूसरे इथ, ब्रोमो इथेन। ठीक, इस कंपाउंड की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रांच स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्रांच होने की वजह से कॉमन नेम में क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स में आइसो। तो कितने कार्बन है, 3 से आता है प्रो,
सो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, इसका नाम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, आईपीसी नेम की बात करें तो आईपीसी नेमिंग करने के लिए सबसे पहला रूल होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इसे हम देखेंगे, देखिए 1 2 3 सिलेक्ट कर लिए हमने, फिर नंबर करना पड़ता है फ्रॉम बोथ द साइड्स 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। यहाँ पर देखिए हेलोजन आ रहा है सेकंड क्वेश्चन पे, तो सेकंड पे आ रहा है, इसलिए उस पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा, उस सब्स्टिट्यूएंट को डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले। सेकंड पे आ रहा है, इसमें क्या आएगा 2 ब्रोमो, कितने कार्बन में ब्रैकेट में 3, 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH जो ब्रोमीन है ये विनाइल कार्बन पड़ता है, इसलिए इसका कॉमन में क्या रहेगा विनाइल ब्रोमाइड। आईपीसी नेम की बात करें फिर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसमें 2 ही कार्बन है और अल्कीन इसमें प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे अल्कीन भी है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो फर्स्ट तो किसको देखें अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज अल्कीन, तो नंबर कहाँ से होंगे यहाँ से 1 2, तो क्या करेंगे 2 ब्रोमो इथीन और ब्रोमो इथीन कैसे, सॉरी इसको हम कहेंगे ब्रोमो इथीन। और ये जो कंपाउंड है यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप में हाइड्रोजन है, ये क्या कहलाएगा एरिन हेलाइट। ठीक है, तो फिनेल ब्रोमाइड। और आगे से क्या रहेगा ब्रोमोबेंजीन। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यहाँ तक ही था। ठीक है, इसके आगे हम और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।